दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में 200 करोड़ 92 लाख रुपए की 412 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। जब ये बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। की भारत माता की वंदे वंदे। पूर्वांचल में योगी की जनसभा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में 200 करोड़ 92 लाख रुपए की 412 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं रघुराज प्रताप सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में मूर्ति लोकार्पण और विकास योजनाओं के शिलान्यास के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेट पर पर्चा लीक कराने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सभी लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और अब तक 23 लोग पकड़े गए हैं। जो फरार हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि टेट की परीक्षा 1 महीने के अंदर कराई जाएगी और मुख्यमंत्री ने माफिया का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ये सरपस्त हुआ करते थे और इसके साथ ही आज इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, जो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि देवरिया और कुशीनगर चीनी का कटोरा हुआ करता था। सपा बसपा की सरकार ने 21 चीनी मिलों को बेच दिया और मैंने जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। जमीन मिलते ही देवरिया में एक चीनी मिल लगेगी। तो पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां पर विपक्षियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए, इसके साथ ही विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि आज यूपी टेट की परीक्षा होनी थी, जो कि रद्द कर दी गई क्योंकि परीक्षा पेपर जो है लीक होने की वजह से रद्द किया गया है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त लहजे में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाइयां की जाएंगी और जो भी इसमें आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक बार जोर। तो आपको बता दें कि पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 412 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में माफियाओं को लेकर जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि माफियाओं लगातार जिस तरह से उनकी माफियागिरी लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, ऐसे में उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे दल हैं, राजनीतिक दल, जिनको बुरा लग रहा है। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने नाम लिया, सपा बसपा कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको बुरा लग रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जिस तरह से यूपी टेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा जो है नहीं हो सकी, रद्द करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हुआ है। और ऐसे में बेहद नाराज और बेहद सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इसमें आरोपी है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके घर पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। और इसके साथ ही 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही अभी लगातार छापेमारी की जा रही है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस पूरे मामले में तह तक कार्रवाई जो है जांच की जाएगी।
तो 412 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। 200 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 412 विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी के द्वारा किया गया। देवरिया की वो तस्वीर भी आपको साथ ही दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संकट मोचन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संकट मोचन, जिस तरह से आज देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाई, इसके साथ ही 412 विकास परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आप जरा दर्शकों को एक एक कर बताएं उनमें कौन कौन सी ऐसी खास विकास परियोजनाएं हैं, और इसके साथ ही आज उन्होंने जिस तरह से माफिया राज को लेकर कहा है कि बुलडोजर लगातार उनके प्रशासन का जो बुलडोजर है उनके घर पर चल रहा है, तो कुछ दलों को बुरा लग रहा है। जी, जैसे देखिए आज हम गोरखपुर में मौजूद थे। यहाँ बांसगांव में इंटर कॉलेज में बच्चों का खेल स्पर्धा का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया था। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और जो है खेल का उद्घाटन किया, और साथ साथ जो भी अच्छे बच्चे प्रथम स्थान के उनको जो है अवार्ड भी दिया गया। और साथ साथ कहें, इनका पहले भी से भी नारा है कि जो भी गुंडा राज यहाँ पे चल रहा है उनको मुक्त किया जाएगा। और आज ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने वो चीज करके दिखा भी रहे हैं कि हर जो भी हमारे क्षेत्र में या जिले में या प्रदेश में जो गुंडा राज चलता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने माफिया राज का जिक्र करते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा है कि माफियाओं पर अगर कार्रवाई हो रही है तो कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको बुरा लग रहा है। जी देखिए, अब कहीं कहीं जो है कि अब ये कहेंगे तो कहीं पार्टियां जो हैं, अब जब दो पार्टियां अगर किया जाए तो कहीं किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, अन्य पार्टियां के लिए अच्छे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि जो कि उनकी बगावत करने के लिए तो नहीं पा रहे हैं, तो यही बगावत कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसी की छवि धूमिल किया जाए। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी संकट मोचन आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार जिस तरह से आगे उन्होंने कहा कि माफिया राज जो है उसको कम करना है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से लगातार प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको बुरा लग रहा है। और